हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे दिन की शुरुआत चाय से होती है। आपको पता ही है मेरे को चाय कितनी पसंद है। तो अब सबसे पहले मैं चाय ही बना रही हूँ। तो मैं ना आज ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। मैंने कितने दिनों से ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरे ना तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि दूध को उबाल लूँ क्योंकि पहले किचन का ही काम निपटा के ना फिर ही आगे निकलूँ तो और कम। क्योंकि दिवाली है, दिवाली की तैयारियां बहुत करनी होती हैं, साफ़ सफाइयाँ बहुत करनी होती है। इतना ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे सारा काम अपना कर ही जा रही हूँ ताकि मैं धीरे धीरे ना सब निपटा लूँ और फिर हम दिवाली अच्छे से मना सकें, है ना। करवा चौथ पे भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, उससे पहले दशहरे पे भी नहीं मैं बना पाई। तो मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ। कई बार होता है कि हम लाइफ में अपने मन को महसूस कर मूड ऑफ करके हम बैठ जाते हैं और फिर हम कुछ नहीं करते। तो सोचते हैं छोड़ो, कुछ हमें हो तो नहीं रहा कुछ। लेकिन हाँ, इसके लिए ये है कि हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे मन को शांति मिल जाती है। हम एक बिजी रहते हैं, अपनी लाइफ को हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि बैठे बैठे सारा दिन क्या करें, है ना कुछ एक टॉपिक लेके चले रहो तो बढ़िया रहता है। तो मैंने भी आज चाय बनाई और चाय के साथ मट्ठियाँ, ये करवा चौथ की मट्ठियाँ हैं, वही मैं लाई थी। तो वही हम अब चाय के साथ खा रहे हैं। तो उसके बाद मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा था करवा चौथ के दिन का सारा। तो मैंने कहा अब इनको समेटना शुरू करूँ। मेरे पास ना इतनी जगह नहीं है, तो मैं ना ऐसे बॉक्सों में डाल डाल के रख देती हूँ। जैसे ये रबड़ बैंड है तो सारे मैं इसमें हैंगर में डाल के ना एक जगह इकट्ठे करके रख देती हूँ, ताकि जैसे भी ज़रूरत हो तो फिर यहाँ से मैं निकाल पाऊँ। नहीं तो मैं ढूंढती रहूँ, किधर किधर करती रहूँ, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसे मैंने सारे हैंगर इसमें डाल के, हैंगर में सारे रबर बैंड डाल के रख दिए। तो ये जितने भी मेरे क्लचर है इनको भी मैंने सारे एक बॉक्स में डाल के रख दिए। मैं और हैंगर ढूंढ रही थी, लेकिन वो हैंगर मेरे को मिल नहीं रहे थे। नहीं तो मैं उसको भी, इनको भी ना हैंगरों में टांग के ऐसे रख देती हूँ। तो फिर जब देखो उसी टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये झुमकियाँ वगैरह मैं काफ़ी सारी लेके आई थी, तो इनको भी मैं अब एक बॉक्स में और एक उसमें क्या कहते हैं टिश्यू पेपर में लपेट लपेट के रख रही हूँ। क्योंकि ताकि ना फिर जब ख़राब नहीं होती, फिर ऐसे की ऐसी रहेंगी, इनका गोल्डनपन बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगा। अभी ये कर ही रही थी, तो तब तक हमारा ना मैकेनिक भी आ गया। तो हमने ये सारा, हमारी लाइटें वगैरह नहीं जल रही थी, वो उनकी बहुत प्रॉब्लम थी। और थोड़ा हमने ये वर्कशॉप का भी बहुत कचरा निकाला हुआ था, तो इसको भी हमने ना अब सारा इकट्ठा करके एक जगह रखा है, ताकि इसको अब हम बाहर कबाड़ी को दे देंगे। और फिर जो भी है तो अपनी लाइटें वगैरह भी ठीक हो जाएंगी। और तब तक ये लाइटें वगैरह हो ही रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं पर्दे मैंने धो लिए थे तो मैं उनको भी टांग दूँ। तो मैं और अर्जुन फिर पर्दे टांगने लगे। पहले तो अर्जुन बैठा हुआ इधर लाइटें देख रहा है उसकी, तो फिर उसको मैंने साथ में लेके तो मैं अपने पर्दे टांगने लगी। पर्दे टांगने के करते करते ना एकदम से भूख भी लगी। मैंने कहा चलो अब ना कुछ तो नाश्ता पानी करेंगे, लेकिन आज ज़रा हेल्दी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी तबीयत ख़राब थी और बड़ी मुश्किल से तो अभी ठीक हुई थी। तो मैंने फिर फ्रूट काटे हैं और मैंने फिर फ्रूट का ही नाश्ता किया। घर की साफ़ सफाइयाँ इतनी हो जाती हैं कि तुम एक एक कोना अगर लेके चलो ना, तो मैं कहती हूँ कि उसी में ही लगे रह जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन करना तो होता ही है, लेकिन मैं अकेली लेडीज़ कितना करूँ। जितना मेरे से होता उतना मैं करती हूँ। बाकी मैं थोड़ा बहुत काम वाली से भी करवा लेती हूँ, लेकिन जितना बोलूँ कि बहुत डीपली अगर मैं कर लूँ तो वो नहीं मैं इतना कर पाती कि हाँ एक एक चीज़ को मैं अकेले ले लेके चलूँ। हाँ, लेकिन एक एक दिन लेके तो एक एक चीज़ को मैं धीरे 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 करना शुरू कर देती हूँ, साफ़ सफाई। और उसके बाद फिर मैं तैयार वगैरह हुई हूँ, तो तैयार होके हम चले हम मार्केट, क्योंकि दिए वगैरह भी लेने वाले थे और मिठाइयाँ वगैरह भी लेने वाली हैं। क्योंकि हमने पार्टियों को देनी होती हैं, हमारे जैसे बिजनेस के टाइप है ना, तो बिजनेस वाले फिर वो गिफ्ट देते ही हैं ना, तो वो फिर वो सब मेरे को लेना ना, मार्केट में भागना दौड़ना बहुत पड़ता है इनके साथ। तो फिर हम दोनों तैयार हुए और फटाफट हम मार्केट चले गए। पहले हम गए हैं कि पहले हम मिठाइयाँ ही देख लें, गिफ्ट देख लें, क्या क्या है, क्या कैसा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना। पहले एक दो शॉप पे हम ना ऐसे ही घूमे हैं, तो फिर उसके बाद ही हमने डिसीजन लिया, तो फिर हमने सामान लिया। तो अब तो मैं पहले हल्दीराम गई हूँ। हल्दीराम मेरे को बहुत अच्छा लगा। हल्दीराम की मिठाइयाँ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने पुरानी पैकिंग रखी हुई थी। बाकी तो सब वहाँ का बहुत अच्छा था, सजावट बहुत अच्छी थी और खाना पीना भी बहुत अच्छा था।
लेकिन उनकी मिठाइयों की पैकिंग अगर देखो तो उनकी जैसे डेट 2-2 3-3 महीने पहले की पड़ी हुई है। तो वो फिर किसी को देनी है तो फ्रेश दिए जाए ना, इतनी पुरानी पुरानी मिठाइयाँ देते हैं तो फिर वो खुद को ही बुरा लगता है। तो फिर वो हमने मिठाइयाँ वहाँ से नहीं ली, मिठाइयाँ हमने आके फिर हमने मधु स्वीट से ली हैं। तो यहाँ पे फिर हमने दोनों ने क्या किया, कचौड़ियाँ खाई हैं और समोसे खाए हैं, वो बहुत टेस्टी थे। तो वो बैठ के हमने फिर खा पी के तब वहाँ से निकले हैं एंजॉय करके। तो हस्बैंड वाइफ कभी कभी जैसे अच्छा लगता है ना, हाँ भी अकेले हस्बैंड वाइफ ही गए हैं और फुल अपनी मस्ती मार रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने भी खूब इंजॉय किया। हल्दीराम से हम निकले हैं तो फिर हम रोड पे ऐसे जा रहे थे तो हमें वहाँ पे रेड़ियाँ नज़र आई, जैसे दिए बेच रहे हैं लोग, बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें सी सजी हुई थी। तो मैंने फिर रोड पर से ही ना ऐसे दिए ले लिए। मेरे को ज़्यादा और तो कुछ लेना नहीं था, सामान तो बहुत सारा था वहाँ पे, लेकिन मुझे सिर्फ दिए ही लेने थे तो मैंने दिए ही लिए। दिए ही मैंने 2-2.5 दर्जन ले लिए, क्योंकि मेरे को अच्छे लगते हैं कि हर जगह पर दिए मैं रखूं और मिट्टी के दिए रखूं। और इस बहाने से ना, पता है क्या, उन लोगों की ना, बेचारों की थोड़ी सी इनकम हो जाती है। हम आर्टिफिशियल दिए रख लें या कुछ रख लें तो उनसे उनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता, जो इतनी मेहनत करते हैं, जितने भी ये कुम्हार वगैरह होते हैं ना, इनके लिए तो थोड़ा सा हमें हेल्प कर देना चाहिए कि हाँ इनसे हम सामान ले लें रेडियो से। तो उनकी रोजी रोटी है, उनको भी साल भर होता है कि हमें कुछ इनकम हो जाए। तो इतना तो हर किसी को कर देना चाहिए कि जो भी ऐसे गरीब लोग हैं ना, वहाँ से आप सामान ले लो, ताकि उनकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाए, वो भी त्यौहार मन से मना सकें। तो उसके बाद फिर हम आए जब मधु स्वीट, तो मधु स्वीट से फिर हमने मिठाइयाँ ली, जहाँ पे एकदम फ्रेश और एकदम बढ़िया मिठाइयाँ, और इतने देखो कितने बढ़िया बढ़िया पैकिंग इन्होंने कर रखी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे, जैसे गिफ्ट पैक वगैरह। तो गिफ्ट पैक तो हमने नहीं लेने, तो वो तो हमने पहले ही ले लिए हुए हैं। तो ये सिर्फ हमने मिठाइयाँ ली हैं, और मिठाइयाँ लेके हम वहाँ से चल दिए। तो घर आई हूँ, घर आके अर्जुन का देखा, ये मस्ती मार रहा है, इसने कुछ नहीं खाया पिया, बस ऐसे ही लेटा हुआ है। पहले कंप्यूटर खेलता रहा, लैपटॉप अपना खेलता रहा, उसके बाद अपना बस ऐसे लेटा रहा। और मैंने कहा कुछ खाया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे को भूख लगी है, मम्मी मेरे को खाना दो। आते ही फिर मैं अब आया बाहर से घर पे। तो अब घर में चांदनी चांदना नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत रोशनी रोशनी हो रही है। लाइटें ठीक करवाई आज, क्योंकि लाइटों का अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, लाइटें ख़राब हो रखी थी इस वजह से। तो वहाँ से आके ना बहुत अच्छा लग रहा था, घर एकदम शाइनिंग मार रहा था। कि हमारे घर में अंधेरा अंधेरा सा रहता था तो बहुत बुरा लगता था। तो वहाँ से फिर मिठाइयाँ वगैरह लेके आई हूँ, तो साथ में मैं समोसे लेके आई हूँ, साथ में दिए लेके आई हूँ। तो ये सब अब मैंने कहा अब इनको पहले खाने को दूँ, बाकी बाद में सब सामान समेटूँगी। तो फिर मैंने इनको समोसा दिया, और साथ में मैंने क्या किया था, हलवा बनाया हुआ था सूजी का, वो साथ में सबको दिया खाने को। तो उसके बाद फिर मैं अपना बाकी काम करने लगी हूँ, सारा सामान समेटा। और फिर मैंने किचन में आके तो मैंने सोचा कि अब इनको ना दिए जो उनसे है ना, दियों को भिगो दूँ, क्योंकि कल है धनतेरस, और धनतेरस के दिन हमने दिए जलाने होते हैं ना ज़रूरी। तो इनको पानी में अगर भिगो दो ना, तो ये जो सा इनका मिट्टी का जो सा होता है ना, एक तो सौंधी सौंधी सी खुशबू इसकी निकल जाती है, और दूसरा ये ना पक्के हो जाते हैं कि पानी में जो गलना होता है वो गल जाते हैं, और जो सही होते हैं तो वो पानी चूस लेते हैं। तो उसमें फिर ऑयल जो सा हम डालते हैं ना, वो फिर हमारा कम ऑयल डलता है, ज़्यादा ऑयल नहीं डलता, नहीं तो दिए ऑयल पी लेते हैं।
तो अब मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं हम कल। और आप सबको हैप्पी दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकें, और हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और मेरी वीडियो को लाइक करना।